नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य, एसएमओ सिविल हॉस्पिटल भिवानी। आज हम मुकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि मुकोमाइकोसिस के आजकल बहुत ही ज़्यादा केस हो गए हैं, खास करके कोविड के मरीजों में। मुकोमाइकोसिस मेनली 5 तरह की होती है। इसमें राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल टाइप की, पल्मोनरी टाइप की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कुटेनियस और डिसेमिनेटेड टाइप की। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन और घातक है वो राइनो सेरेब्रल टाइप की होती है। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले नेजल इन्वॉल्वमेंट के कारण इसमें नाक से ब्लड आ सकता है, नाक में ब्लॉकेज हो सकती है और हमारे फेशियल पेन हो सकता है, आँख में जलन हो सकती है, आँख में सूजन आ सकती है और एक चीज़ की 2 दिखने शुरू हो सकते हैं। कई बारी आँख की रोशनी जाते हुए उसकी विजन लॉस भी हो जाती है। और अगर मान लो इसमें सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उसमें पेशेंट को फिट्स भी आ सकते हैं, अल्ट्रासेंसोरियम भी हो सकता है और उसको अधरंग भी लग सकता है। अतः इसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से मरीज हाईली रिस्क पर होते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा मुकोमाइकोसिस होने का खतरा हो। जैसे कि कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, कोई डायबिटीज हो, कैंसर का मरीज हो, कीमोथेरेपी ले रहा हो और काफ़ी लंबे से आईसीयू में हो, काफ़ी लंबे से स्टेरॉयड ले रहा हो, काफ़ी लंबे से ऑक्सीजन थेरेपी पर हो और वो जो मरीज जहाँ पर इलाज ले रहा है वो एरिया वेल वेंटिलेटेड ना हो, उसमें डैम्पनेस हो, फंगस लगी हुई हो और ऑक्सीजन का जो ह्यूमिडिफायर है वो समय समय पर उसका डिस्टिल वाटर यूज ना करा हो और समय पर ना बदला हो, तो ये ऐसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं। इनको ध्यान में रखते हुए अगर इनको हम प्रिवेंट कर ले तो मुकोमाइकोसिस होने की कम संभावना हो जाती है। तो इसकी जो शरीर में मुकोमाइकोसिस एंट्री करता है उसके मेनली 3 कारण होते हैं। फंगस के जो स्पोर होते हैं वो हवा में होने के कारण हमारे सांस के द्वारा शरीर में अंदर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कुछ ऐसा खाना खा ले जिसमें फंगस लगी है तो भी वो हमारे शरीर में जा सकती है। तीसरा, अगर मान लो स्पोर हमारे ट्रोमा का एरिया वुंड में हो, उसमें कंटेमिनेशन हो जाए तो भी जा सकती है। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम जो डायबिटीज के पेशेंट है उसकी हम डायबिटीज को कंट्रोल करके रखें। दूसरा, जो स्टेरॉयड जो कोरोना में देते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लिखवाएं, क्योंकि स्टेरॉयड का सही टाइम पर, सही डोज में, सही ड्यूरेशन पर देना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा, जो लंबे समय तक हमने ऑक्सीजन देनी पड़े तो उसमें ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल वाटर का प्रयोग करें। अगर डिस्टिल वाटर ना हो तो उसको हम पानी को उबाल करके ठंडा करके यूज कर सकते हैं। तीसरा, हमारा जो एरिया है जहाँ मरीज होता है वो एरिया वेल वेंटिलेटेड हो और उसके आसपास में सीलन ना हो। तो ये छोटे छोटे जो कार्य हैं अगर हम इस पर ध्यान दें तो ये जो घातक बीमारी है मुकोमाइकोसिस, इससे बचा जा सकता है। इसके लिए अगर मान लो ये संभावित क्लिनिकल जिसमें मरीज में फीचर हो तो उसमें हम जांच के द्वारा इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। जांच में हम कंट्रास्ट एमआरआई पीएनएस एरिया का करवा सकते हैं, पंच बायोप्सी ले सकते हैं, उस बायोप्सी को हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हम फंगल स्टेन के द्वारा इसके समीर बनाकर उसकी जांच कर सकते हैं। हम इस फंगस को कल्चर कर सकते हैं। जब इसका डायग्नोसिस हो जाता है या संभावित पेशेंट लगता है तो उस मरीज को हमें जल्दी से जल्दी हायर सेंटर में भेजना चाहिए। ठीक है, और अगर हम हायर सेंटर में जल्दी भेजेंगे टर्सरी लेवल पर तो इसका इलाज जल्दी होएगा।
इसके इलाज के लिए हम दो तरह का इलाज करते हैं। अगर कोई वुंड हो उसको अच्छी तरह क्लीन करें। अगर हमारे नेजल कैविटी, बकल कैविटी या फिर टूथ में कोई प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉपर उसका इलाज करवाएं और उसको डिब्रीजमेंट की तहत उसको वुंड है अच्छी तरह क्लीन करें। एक तो ये है। दूसरा, इसमें दो तरह की दवाई यूज होती है। एम्फोटेरेसिन जो बी है, खास करके लाइपोसोमल टाइप की, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और दूसरी जो दवाई है पोसाकोनाजोल, वो भी हम यूज कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो 3 से 6 महीने का होता है और ये दवाई भी काफ़ी महंगी है। इसलिए इसके जो बचाव के साधन हैं, जैसे कि डायबिटीज को कंट्रोल करना, प्रॉपर यूज स्टेरॉयड का होना, ह्यूमिडिफायर में डिस्टिल वाटर होना और फ्रीक्वेंट उसको चेंज करना, और हमारा जो पेशेंट होता है जहाँ रहता है उसका एरिया वेल वेंटिलेटेड हो, सीलन या डम्पनेस ना हो, हम अच्छा साफ खाना हेल्दी खाएं, बासी और फंगस लगे हुआ खाना ना खाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि ये एक बार हो जाती है तो इसका इलाज बड़ा एक्सपेंसिव होने के कारण अगर ठीक तरह ना हो तो ये काफ़ी फेटल होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये जो बताई हुई बातें ध्यान रखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।